लर्निंग प्लस पे आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे कि हिंदी के जो अक्षर होते हैं उनको उच्चारण के हिसाब से कैसे विभिन्नताओं में बांटा गया है। जैसे कि हम क ख ग बोलते हैं तो हमारी आवाज़ जो आती है वो कंठ से लगभग निकल के आती है। वैसे ही सभी उच्चारण जो हैं अलग अलग उच्चारण होते हैं। तो हम जानेंगे कंठ उच्चारण या इसे हम कभी कंठ उच्चारण कहते हैं। जैसे कि क ख ग घ है जो ये क ख ग घ और अंग ये क्या है कंठ उच्चारण से होते हैं। आपके कंठ से उच्चारण किया जाता है। इन्हें कंठ बोलते हैं, कंठ बोलते हैं, इन्हें कंठ से उच्चारण होता है। ये इसका प्रयोग क ख ग घ का प्रयोग करते हैं। दूसरा क्या है तालव्य है। दूसरा है आपका ये तालव्य है। तालव्य का उच्चारण आपको तालु मुंह के भीतर छत का पिछला भाग, मुंह के भीतर छत का पिछला भाग का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसमें कौन कौन आते हैं तालव्य में च छ ज झ और यहाँ आते हैं च छ ज झ। आप इसका उच्चारण करके भी देख सकते हैं। आप इसका उच्चारण करेंगे तो मुंह के भीतर छत का पिछला भाग का ही प्रयोग करते हैं च छ ज झ। इसी प्रकार से आपका अगला है मूर्धा। मुंह के भीतर छत का अगला भाग इसका प्रयोग किया जाता है। मूर्धा में मुंह के भीतर छत का, मुंह के भीतर छत का अगला भाग इसमें प्रयोग किया जाता है। इसे मूर्धा प्रयोग किया जाता है। जिसे आप उच्चारण करके देख लें कौन कौन आते हैं इसमें। मूर्धा में ट ठ ड ढ और लम ये क्या होते हैं मूर्धा। मुंह के भीतर छत का अगला भाग प्रयोग किया जाता है इसमें। अगला क्या है दंत। दंत बोलते उसे ऊपरी दांतों के निकट। इसका प्रयोग क्या कहता है ऊपरी दांतों के निकट। जैसे कि आपसे कौन दंत में कौन कौन से ऊपरी दांतों के निकट ये दंत में कौन कौन आते हैं। ये तो वर्ग आता है। तो वर्ग में कौन कौन है तो थ द ध और क्या होता है नौ होता है। क्या होता है नौ। ये किस में आते हैं आपके दंत में ऊपरी दांतों के निकट से। इसका उच्चारण क्या किया जाता है ऊपरी दांतों के निकट से इसका उच्चारण किया जाता है। दंत में ऊपरी दांतों के निकट से इसका उच्चारण किया जाता है। अब आता है अगला ओष्ठ। ओष्ठ मतलब दोनों ओठों के प्रयोग से इसका उच्चारण किया जाता है। बिना आप दोनों ओठों के प्रयोग से इसका उच्चारण नहीं कर पाएंगे। आप कौन कौन होते हैं इसमें हम जानेंगे। प वर्ग को जो होता है जो इसके अंतर्गत आता है प वर्ग। जैसे कि क्या हो गया ये प फ ब भ और अगला होता है म। बिना आप ओठ के प्रयोग किए हुए इनका उच्चारण आप नहीं कर सकते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है ओष्ठ। अगला है आपका तालव्य जिसे हम तालव्य लब की इसका क्या का तो मुंह के भीतर छत का अगला भाग भी प्रयोग किया जाता है। इसे तालु का प्रयोग किया जाता है। इसमें आपके होते हैं स बड़ा वाला शब्द जिसे बोला जाता है स और य। इसे क्या कहा जाता है तालव्य क्योंकि ये मुंह के भीतर छत का अगला भाग प्रयोग किया जाता है। वैसे होते हैं वत्स। वत्स होता है दांत और मसूड़ों के प्रयोग से होता है। उसका क्या कौन सा है स छोटा सा जिसे कहा जाता है स र और ल है। इसे कहा जाता है वत्स जिसे दांत और मसूड़ों से प्रयोग किया जाता है। दंत ओष्ठ दांत ऊपर के दांत और निचला ओठ के प्रयोग से अगला है एक प्रयोग किया जाता है। जिसे कहता है दंत ओष्ठ कहा जाता है। इसमें कौन कौन से आते हैं आपके वो केवल आता है। इसमें क्या आता है वो। ठीक है। अगला हम जानेंगे मुर्दा। मुर्दा पढ़ चुके हैं पहले उसमें एक, लेकिन ये स्वर कुछ होते हैं। मुर्दा भीतर छत का अगला भाग कहा जाता है मुर्दा को।
अगला भाग कहता हम, इसमें कौन सा आता है, स, पेट फड़ुआ शब्द जिसे हम लोग कहता है स। अब ये तो स्वतंत्री या स्वर जिसका उच्चारण किया जाता है अलग अलग होते हैं। ह जिसे कहता है ये कंठ के भीतर स्थित होता है, स्वर यंत्र होता है, इसे स्वर यंत्री ही बोला जाता है, जिसे क्या है ये ह। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कृपया आप इसे अच्छा वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।